हेलो दोस्तों, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल यूनि स्कॉलर पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वो लेक्चर सीरीज है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च मेथोडोलॉजी की ये वही सेक्शन है जब आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी का देने जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च क्या होता है, और इसीलिए हमने अपना पहला वीडियो, पहला लेक्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही रखा है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड हमारे लर्निंग आउटकम भी होंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसर्च, व्हाट इज़ द रिसर्च प्रोसेस, how many process included in the research, what is the type of the research, how many types of the research, and in the last also discuss about the significance of the research। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, रिसर्च का ये दो शब्दों से बना हुआ है, री और सर्च। री एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेन या रिपीटेडली। वहीं सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, यानी कोई भी चीज़ है उसको फाइंड आउट करना, उसी को रिसर्च कहते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन होता है। अब अगेन हमको इसको थ्रू लाइट करना है, इसको देखना है, तो हम क्या करेंगे? रिसर्च कंडक्ट करेंगे। रिसर्च में क्या होगा? हम एक रिलेशन जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है उसको सर्च करेंगे अगेन। उसमें हमारी एक फाइंडिंग आएगी कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कैसा रिलेशन रहेगा वो फाइंडिंग बताएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा। तो इस तरह के जो फाइंडिंग होंगी वही रिसर्च का मेन इंसेंटिव होता है। तो इसी को रेडमैन मोरे ने डिफाइन किया था कि रिसर्च एज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। देखिए, रिसर्च कोई एक रैंडम एफर्ट या रैंडम प्रोसेस नहीं होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है टू गेन न्यू नॉलेज। इसी को नोटिस किया था रेडमैन ने। इसको जब आप क्रेट में अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है तो इस लाइन को कोट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसाइज लाइन है रिसर्च को डिफाइन करने के लिए। सो रिसर्च ओवरऑल यही है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आप जब सर्च करते हैं अगेन तो उसी को रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि हमने कहा, एक साइंटिफिक स्टेप फॉलो किया जाता है पूरे रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। वो साइंटिफिक स्टेप्स क्या हैं? 7 स्टेप होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। वो भी प्रत्येक स्टेप एक दूसरे स्टेप से जुड़ा होता है। जैसे सबसे पहले जब हम रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के करते हैं, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। किस पे रिसर्चर अपना रिसर्च करने जा रहा है, क्या आपका इरादा है, क्या आप फाइंडिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोविड नाम के वायरस की वैक्सीन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, यानी हमें क्या करना है, हमें वैक्सीन खोजना है। तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड अर्लियर में क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, यानी उनसे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको रिव्यू करेंगे, उसको हम सिस्टमेटिकली रीड करेंगे, उससे जो हमारे काम का है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे? अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करेंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या होता है? जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम में अपना मेन टास्क रखा था उसी से रिलेटेड दो हम छोटे छोटे सॉल्यूशन बनाते हैं।
जो प्रॉब्लम हमने लिया है। एक कहता है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो कहती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। वहीं अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। और रिलेशन किस तरह का है वो आपकी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। तो जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तब हम एक रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। किस चीज़ का? रिसर्च मेथड का। यूँ कह लीजिए, जो आप अपने रिसर्च वर्क में रिसर्च मेथड यूज करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट किस में यूज होता है? रिसर्च डिज़ाइन में होता है। इसी में आप डिसाइड करते हैं कि आप वेरिएबल के बीच में किस तरह का रिलेशन देखने वाले हैं, या फिर अपने रिसर्च प्रॉब्लम में किस तरह के इनिशिएटिव को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। वो आपका रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसके लिए रिसर्च डिज़ाइन अलग होगी। वो आपका रिसर्च को रिलेशनल होगा तो उसके लिए रिसर्च डिज़ाइन अलग होगी। अगर वो आपका रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होगा तो उसके लिए अलग डिज़ाइन होगी। अगर डायग्नोसिस होगा तो उसके लिए अलग होगी। तो इस तरह से जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो रिसर्च टाइप पे डिपेंड करती है। और जब आपने रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर कर लिया, उसमें आपने मेथड को सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर लिया, तब आप क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी रिसर्च डिज़ाइन है क्वांटिटेटिव बेस्ड डेटा पे, जिसमें आप रिसर्च मेथड पे यूज करने वाले हैं कोरिलेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे? आप डेटा का कलेक्शन भी उसी हिसाब से करेंगे, राइट? अगर आपका एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें भी आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो जब आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तब आप डेटा का कलेक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब डेटा का कलेक्शन हो जाता है तब हम डेटा का एनालिसिस करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, और वो वैल्यू जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उससे उसको एनालिसिस करते हैं और फिर फाइनली फाइंडिंग करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। और उसी के बेसिस पे हम जो इंटायर रिसर्च किए होते हैं उसी के बेसिस पे इन कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो ये है रिसर्च प्रोसेस का साइंटिफिक स्टेप, जिसमें सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर रिव्यू और लिटरेचर करते हैं, देन फार्मुलेट हाइपोथेसिस, देन प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, देन डेटा कलेक्शन, देन डेटा एनालिसिस, एंड देन द लास्ट इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग डन। अब बात करें रिसर्च टाइप की, तो देखिए दोस्तों, जब हम रिसर्च टाइप की बात करते हैं तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव रखते हैं उसके बेसिस पे कई प्रकार का होता है। जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमने रंगीन से एक इमेज ऐड की हुई है जिसमें क्राइटेरिया के बेसिस पे दिखाया गया है कि किस तरह के रिसर्च होते हैं। जैसे आपका जो रिसर्च फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और मिक्स मेथड रिसर्च को बांट सकते हैं। जितने एंटायर रिसर्च होते हैं उनको इन्हीं 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी की, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल आता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आते हैं, और इसी में कोरिलेशन, रिग्रेशन, इस तरह के जो मेथड यूज होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी में ही होते हैं। अगर हम वही बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी की, उसके बेसिस पे कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, तो एथनोग्राफी जो लोगों के या पर्टिकुलर के कल्चर, हैबिट, कस्टम पे बेस्ड होते हैं, एथनोग्राफी रिसर्च कहलाते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होता है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होता है, नैरेटिव रिसर्च होते हैं, केस स्टडी होता है। देखिए ये सभी क्या होते हैं? इंडक्टिव अप्रोच पे होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो पॉइंट होते हैं, जो पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं, उन सब को मिला करके एक जनरल थ्योरी बनाई जाती है। ये बेसिकली किस में होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ग्राउंडेड थियरी रिसर्च
किस रिसर्च से रिलेटेड है, तो क्वालिटेटिव से रिलेटेड है, ना कि क्वांटिटेटिव से है। ठीक है। केस स्टडी को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन रिसर्च मेथड होता है टू कंडक्ट द क्वालिटेटिव रिसर्च, मस्ट रिमेंबर। इसके बाद हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्शन रिसर्च होता है, थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। अगर एक्शन और अप्लाइड के बीच डिफरेंस की बात करें हम, तो एक्शन रिसर्च एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है और एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल अपने विद्यालय में किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को असेस करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करे, तो वो हो गया एक्शन रिसर्च, राइट। अगर अप्लाइड रिसर्च की बात करें, तो अगर मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसका इफ़ेक्ट हमको जानना है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके वैक्सीन बनाई, अब उस वैक्सीन का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो बच्चों पे, फिर नौजवानों पे, और तीसरा बूढ़ों पे। तो इन तीनों कैटेगरी में जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक फाइंडिंग मिलेगी, और इस तरह के जो रिसर्च किया जाता है उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। नाम ही डिनोट कर रहा है कि टू अप्लाई द रिसर्च फाइंडिंग ऑन द पीपल और अदर वेरिएबल। तो इस तरह से अगर हम बात करें फाइंडिंग के बेसिस पे, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, कोरिलेशन रिसर्च होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, एनालिटिकल रिसर्च होता है। फिर अगर हम बात करें टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है, वन टाइम रिसर्च होता है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के बेसिस पे कि कहाँ पर हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड रिसर्च भी होता है, लेबोरेटरी रिसर्च भी होता है, सिमुलेशन रिसर्च भी होता है, डायग्नोसिस रिसर्च भी होता है। देखिए, जो रिसर्च के टाइप हैं, इनके नाम ही डिनोट करते हैं कि इनकी रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। जैसे हमने बात किया क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव मतलब इसमें क्वांटिटेटिव डेटा यूज होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की तो इसमें जो क्वालिटेटिव मेथड से कलेक्ट किए डेटा हैं वे यूज होंगे। तो इसी तरह के और जो रिसर्च टाइप यहाँ पर अनेकों मेंशन किए गए हैं, इसको आप नाम से ही असेस कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। परंतु अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिसर्च को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वो है पहला क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तीसरा है मिक्स्ड रिसर्च। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें कुछ कॉमन रिसर्च मेथड जो यूज होते हैं वो इस प्रकार स्लाइड में इंक्लूड हैं। जैसे इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, एथनोग्राफिक स्टडी है, टेक्सचुअल एनालिसिस है, केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है। ये सारे रिसर्च मेथड हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें कौन कौन से रिसर्च मेथड इंक्लूड होंगे, वो होगा डिस्क्रिप्टिव मेथड आता है, कोरिलेशनल मेथड आते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड आते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड आते हैं, सर्वे आता है। यानी हम इसमें जो रिसर्च मेथड इंक्लूड करते हैं वो या तो स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हैं या फिर फील्ड पे जाके सर्वे करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड में, तो इसमें भी 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो इस तरह के जो रिसर्च मेथड यूज होंगे वो किस में आएंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में आए। या मिक्स्ड रिसर्च की, तो इसमें ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन किया जाता है, यानी एक डिज़ाइन हो गई, यानी इसमें क्या होगा कि 3 वेरिएबल को ऐड करके एक मिक्स रिसर्च किया जाता है। जैसे क्वालिटेटिव डेटा भी होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा, और दोनों को मिला करके एक एग्रीगेट डेटा बनाया जाएगा। जैसे हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इसमें जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए हम पर कैपिटा इनकम, इसको क्वांटिटेटिवली हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट रिपोर्ट से। बट वहीं अगर हम बात करें उनके सोशल स्टेटस की, उनका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, इसके लिए हमको क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा को यूज करके एक एग्रीगेट डेटा बनाते हैं और उसको हम अपने फर्दर रिसर्च के लिए यूज करते हैं।
तो जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, तो हमें एक कोट याद आती है, द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए स्कॉलर्स, जब किसी चीज़ की हमको आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ का इन्वेंशन कर पाते हैं। आवश्यकता ही हमारा यहाँ पर कहलाती है रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे हमें कोविड के समय में वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, रिसर्च के ज़रिए वैक्सीन की खोज की, तभी तो हमने वैक्सीन कोविड-19 की इन्वेंट की। तो वही यहाँ पर हमने कहा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसको हडसन ने नोटिस किया था अपने एक मैगजीन में कि ऑल प्रोग्रेस इज़ बर्न ऑफ इंक्वायरी, डाउट इज़ ऑफन बेटर दैन द ओवर कॉन्फिडेंस, फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इंक्वायरी लीड करती है इन्वेंशन को, और इंक्वायरी का जन्म कहाँ से होता है, प्रोग्रेस से। उन्होंने कहा जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ता है वैसे वैसे लोगों के अंदर डाउट आते हैं कि इस चीज़ में ऐसा होगा, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो वही क्या बनता है, प्रॉब्लम बनती है। फिर हम उस पर क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जब इंक्वायरी करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक रिसर्च फाइंडिंग या कोई ना कोई एक इन्वेंशन मिलता है कि हमें आयरन के स्थान पे स्टील का उपयोग करेंगे तो ये ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरह के कई जो प्रॉब्लम होती हैं, कई नीड्स होती हैं, वो लीड करती हैं इंक्वायरी के लिए, और फाइनली इंक्वायरी लीड करती है इन्वेंशन के लिए, जो कि एक रिसर्च होता है। इसको कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन प्राप्त करते हैं। जैसे कोविड के समय में हमने वैक्सीन बनाई, वो ये सब किसी की वजह से हो पाया, रिसर्च की वजह से हो पाया। हमारा जो नॉलेज होता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना पे, थिंग पे, वो एडवांस होता है जब हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही सीख लिया रिसर्च। कभी कभी तो जो हमारे पास लिखे हुए टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उसमें जो लाइनें लिखी हैं उस पर रिसर्च होता है और उससे निकल के कई चीज़ें आती हैं, तो रिसर्च पे रिसर्च होता है। और एक बड़ा अच्छा कोट है कि रिसर्च की फाइंडिंग ही रिसर्च की प्रॉब्लम बन सकती है। तो कहीं ना कहीं से फर्दर जो नॉलेज का एक दायरा है वो एडवांस होता है जब हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और इसी के ज़रिए जो न्यू टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आती है वो रिसर्च के ज़रिए ही आती है। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया कि रिसर्च के ज़रिए हम नए नए मेथड के ज़रिए नई नई चीज़ों का इन्वेंट करते हैं और फाइनली एग्रीगेट करके हम एक नए टेक्नोलॉजी के रूप में उसको लेके आते हैं सोसाइटी में। जैसे आपको पता होगा कि 1960 टू 70 के दशक में जब ट्रैक्टर का निर्माण हुआ तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे प्लाविंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, ये सब जो एक्टिविटीज़ थी वो कितना तेज़ी से होने लगी, जितने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन थे कितना जल्दी जल्दी होने लगे। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? ट्रैक्टर आया। और ट्रैक्टर कहाँ से आया? जब हमने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक है। और क्या करता है? इनेबल टू अंडरस्टैंड कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, टू आर मोर वेरिएबल। रिसर्च इस बात को एक्सपोज करता है कि किसी दो वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। वो कैजुअल भी हो सकता है, वो कोरिलेशनल भी हो सकता है, वो प्रेडिक्टिव नेचर का भी हो सकता है। तो इस तरह के जो एक दूसरे के बीच जो रिलेशन है वो को एक्सपोज करता है हमारा रिसर्च। जैसे हम क्या जाने कि टेम्परेचर का विंड से क्या रिलेशन है, क्योंकि जब तक हम टेम्परेचर और प्रेशर के कैजुअल रिलेशनशिप को नहीं जानते हैं तब तक हम कैसे टेम्परेचर को एयर के फॉर्मेशन से कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन जब हमने फाइंडिंग करके बताया कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। अब फाइनली हमने क्या रिसर्च किया कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फिर हमने उसी रिसर्च को लेकर के आगे एडवांस अपने नॉलेज को किया कि टेम्परेचर डिफरेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एयर, और फिर हमने उसको जोड़ दिया
टेम्परेचर से। तो आपने देखा कि किस तरह से दो वेरिएबल के बीच में हमने रिसर्च के जरिए कैजुअल जो रिलेशनशिप थी उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और क्या करता है रिसर्च? प्रोवाइड न्यू इंसाइट अबाउट द फिनोमेना, सिचुएशन एंड थिंग्स। रिसर्च के जरिए हम किसी भी फिनोमेना में एक नए दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि को देख पाते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है रिसर्च का, जो कि एवरी स्कॉलर नीड्स टू know about the significance of the research, as well as also know the different types of the research type on the basis of the criteria, and know the scientific step to conduct the research work. तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इसके बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंटर करेंगे और डिफरेंट डायमेंशन को टच करेंगे। थैंक यू सो मच।